हेलो एंड वेलकम, दिस इज समाचार पल्स एंड यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा 78 मीटिंग जो कि UNGA दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ उनके जो डेलीगेशंस थी उनके साथ ये मीटिंग जो है हमारे राष्ट्रपति भवन में जो है संपन्न हुई, जिसमें मुख्य जो बिंदुएं थी, जो मुख्य वार्ता थी वो इस पे थी कि जो साउथ ग्लोबल है, साउथ ग्लोबल का मतलब देखिए जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में जो ग्लोबली साउथ है, साउथ का जो रीजन है वो लिस्ट डेवलप्ड है, और स्पेसिफिकली वो एरिया जो लैंडलॉक है, तो उनके विकास में यूएनजी का क्या भूमिका है, राइट। एंड साथ ही साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इंडिया की जो है क्या भूमिका है, इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कैसे बन सकता है, उसमें यूएनजीए का जो वोट है वो इम्पॉर्टेंट है। साइड बाय साइड जो P5 मेंबर नेशंस हैं, परमानेंट 5 मेंबर नेशंस है, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखिए हम देखेंगे वहाँ पे कि जो P5 मेंबर नेशंस हैं वो सभी के सभी तो है जो कि आपके सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट चाइना। तो यहाँ पे यही देखने की बात है कि क्या जब वीटो पावर का प्रयोग एक कंट्री के द्वारा करके एक बहुत ही बड़े डिसीजन को लंबे समय तक रोका जा सकता है, तो क्या इस तरह की बॉडी रन कर पाएगी और वो रिलेवेंट होगी। अभी हमने देखा था कि जो सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन भी कह सकते हैं और टेक्नोलॉजी के दुनिया में सबसे हाई प्रोफाइल आदमी एलन मस्क, उन्होंने इस बात पे बहुत सरप्राइजिंगली नोटिस किया था कि भारत इतना फेमस कंट्री है और वो यूएनजीए का परमानेंट मेंबर नहीं है, तो दैट इज़ सरप्राइजिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है अवार्ड फंक्शंस जो है यहाँ पे बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए दिया 2023 में। ये अवार्ड जो है वो इलेक्शन कमीशंस के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शंस कमीशन के अंदर जितने भी स्टाफ्स हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं और जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और वास्तव में यहाँ पे जो नई अपकमिंग इलेक्शंस हमारी होने वाली आम इलेक्शंस लोकसभा की, उसमें 12 लाख पोलिंग बूथ होंगे। आप समझ रहे हो कितने सारे लोगों की यहाँ पे भूमिका होगी। और यहाँ पे जो है हम देखेंगे 96 करोड़ न्यू वोटर्स होंगे अपकमिंग इलेक्शंस में हमारे यहाँ। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अवार्ड दिया गया था वो विशेष दिन पे दिया गया था। विशेष दिन का मतलब आज है इलेक्शन कमीशन का के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला नेशनल वोटर डे। ये 14 नंबर का 14th नेशनल वोटर डे है, जिसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नाउ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया है बुलंदशहर में बहुत सारे योजनाओं को, जो कि जिसकी मॉनेटरी वैल्यू 19,000 करोड़ रुपए है, जिसमें ऑयल, रोड, गैस, अर्बन डेवलपमेंट है ना, पाइपलाइनिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। हम देखते हैं डिटेल से क्या है इसमें। सबसे पहले तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने 173 किलोमीटर का जो डबल रेल लाइन है उसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। और ये जो लाइन है, ये दो स्टेशन, दैट इज़ अ खुजरा, न्यू खुजरा एंड न्यू रेवाड़ी स्टेशंस को डेडिकेट किया है। और यहाँ पे देखिए इससे होगा क्या, एक तरह से जो हमारा जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इससे बूस्ट होगा। इससे जो पैसेंजर ट्रेन है और जो हमारी मालगाड़ी की ट्रेन होती है, तो उनके आवागमन की जो चीज़ें हैं वो बूस्ट होंगी, समय बचेगा, है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके अलावा मथुरा पलवल सेक्शन और छिपियाना बुजुर्ग दादरी सेक्शन, है ना, इनके बीच में 4 लाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। और यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि ये जो रोड रोड है आपकी, ये 4 लाइन के अलावा जो नेशनल हाईवे है जो शामली से मुजफ्फरनगर तक जाती है, और यहाँ पे हम देखेंगे जो मेरठ से करनाल तक जाती है, अलीगढ़ टू जो है इट्स अ भादवास 4 लाइन जो वर्क है रोड का, वो चौड़ीकरण से लेकर के रोड को अच्छा स्मूथ बनाने का काम किया गया है। ये मतलब वर्क जो जो रोड है, एग्जिस्टिंग रोड है, उसको बेस्ट बनाने के लिए ये किया गया है। मतलब कुछ नए भी हैं और कुछ ओल्ड को भी अपडेट किया गया है। और इंडियन ऑयल की जो इनोग्रेशन की गई है पाइपलाइन की मोदी जी के द्वारा, अब ये क्या है, ऑयल, दैट इज़ अ टुंडला गवारिया पाइपलाइन, जो कि डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में ये किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में ये इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन के थ्रू जो ऑयल है सप्लाई करने का इंडियन ऑयल के द्वारा। और यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कर्तव्य पथ है, जो कि पहले हमारा हुआ करता था
राजपथ, जिसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया। और इस पे कल होना है 75 रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, जिसमें स्पेशल इनवाइटीज़ हैं 256 बेनिफिशरीज जो पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हैं। और यहाँ पे इनको इनविटेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मिला है। और ये जो योजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारी योजना है, ये योजना जो है इसी मतलब लास्ट ईयर्स 2023 में सितंबर महीने में लॉन्च की गई थी, जिसमें बहुत सारे लाभार्थी रजिस्टर हो चुके हैं। अभी तक 2,85,000 लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। और हमारी ये एक होलिस्टिक योजना है जिसमें जितने भी विश्वकर्मा विश्वकर्मा यानी कि जो हैंडक्राफ्ट से संबंधित हैं, जो आर्टिशियंस हैं, तो उन सभी को अपलिफ्ट करने के लिए ये योजना थी। बात करेंगे नाटो की। देखो, नाटो मेंबर्स में नए मेंबर की जुड़ने की संभावना, स्वीडन एज अ न्यू मेंबर जुड़ने की संभावना प्रबल हो चुकी है। वास्तव में क्या था कि टर्की जो है अभी तक रेडी नहीं हुआ था, रेटिफाई नहीं कर पाया था स्वीडन को एज अ न्यू मेंबर नाटोज में जोड़ने के लिए। तो नाटोज मेंबर में जब तक सारे मेंबर्स नहीं सारे मेंबर्स की जब तक सहमति नहीं बनती, तब तक नए मेंबर नहीं जोड़े जाते। नाटो, दैट इज़ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह से ऐसी व्यवस्था है जिसके सभी मेंबर्स आपस में सहमति से ही पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर के जो है ट्रेड के डिसीजन, सिक्योरिटी डिसीजन को करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बाधा इनके लिए रशिया है। देखिए, रशिया कैसे इनके लिए बाधा है। रशिया का एक जगह है, दैट इज़ अ किलिंगार्ड, राइट। तो रशिया का ये प्लेस है किलिंगार्ड, ये इनके लिए बाधा के स्वरूप में है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से स्वीडन के नाटो मेंबर में आने से किस तरह का फ़ायदा होगा, तो ये हम यहाँ पे अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। तो जो बाल्टिक नेशन है, राइट, और जो आपके जो किलिनगार्ड है, इनको समझने के लिए मैप के थ्रू हम देखेंगे। दैट इज़ ये है किलिनगार्ड, जो कि रशिया का प्लेस है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हिटलर के द्वारा ये प्लेस रशिया के हाथ लगा था। और ये रशिया उस समय से यहाँ पे इनके ट्रूप्स हैं, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, आर्मी बेस्ड इनका काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, जिसकी बॉर्डर शेयर होती है लिथुआनिया से और पोलैंड से। ठीक है, लिथुआना और लातविया, एस्टोनिया, ये जो तीनों नेशन हैं, ये है बाल्टिक नेशन। और यहाँ पे आप देखोगे ये है रशिया, ये है बेलारूस। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो प्लेस है, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। रशिया यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अब ये जो आपकी बाल्टिक नेशन है, ये तो मेंबर है ही नाटो के, लेकिन जो बचा हुआ देश है स्वीडन, अगर वो मेंबर बन जाता है तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से चुनौती दे सकते हैं यहाँ पे रशिया को, क्योंकि ये छोटा सा प्लेस है। तो इसको अच्छे से मतलब एक तरह से थ्रेट क्रिएट किया जा सकता है, एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे आर्की हिल्स भी है जो कि नाटोस का है। यहाँ पे एक थोड़ी सी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान से देखनी है। दैट इज़ जो किलिनगार्ड है वो 100 किलोमीटर का एक लैंड ब्रिज है जो कि लुधियाना को पोलैंड से जोड़ता है। इसे सुवाकी गैप भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये वैसा ही है जैसा इंडिया के लिए चिकन नेक। अगर चिकन नेक जो है वो अगर चिकन नेक जो है वो ले लिया जाता है इंडिया से, तो मतलब कब्जा कर लिया जाता है, तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो अलग हो जाएगा पूरी तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पे इस गैप के थ्रू प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट, थोड़ी सी मैपिंग से समझते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से हैं। देखिए, जो आइसलैंड है और जो फिनलैंड है, नाम भी बहुत सिमिलर है। फिनलैंड और जो आइसलैंड है, ये आपके कहलाते हैं नॉर्डिक कंट्री। एस्टोनिया, लिथुआनिया और जो लातविया है, ये कहलाते हैं बाल्टिक कंट्री। और नॉर्डिक कंट्री में स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, नाटो की जो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो जो है किक ऑफ की गई है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इनका किक ऑफ होना क्या नोटिस करता है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, ये हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है वो 70 ईयर से चल रहा है और 1998 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सबसे पहली बार 90,000 पर्सनल्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे जो कि नॉर्थ अटलांटिक और यूरोपियन रीजन से थे। यहाँ पे ये इस नाटो क्षेत्र का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज रीजनल एग्जीक्यूशंस के लिए है। और यहाँ हम देखेंगे
कि जो नेटो अलायंस नेशंस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये वॉर, राइट, तो इसको किक ऑफ किया गया है। हालांकि कितने सारे इसमें जो है इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, कितने सारे टैंक्स और कितने सारे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ये नेसेसरी नहीं है, बट ये दिखाता है कि कितनी बड़ी बॉडी है। सबसे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट, नाटो के बारे में इतना कुछ पढ़ा है तो ये जान लें नाटो में कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए नाटो में एट प्रेजेंट अभी 31st मेंबर है। यूक्रेन का पता नहीं यूक्रेन के साथ क्या होने वाला है। एंड अभी स्वीडन के लिए हामी भरी जा चुकी है, तो संभवतः संख्या बढ़ने वाली है, 32 हो जाएंगी। यूक्रेन अगर होता है तो 33 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे जो नाटो अलायंस है ये एक तरह से आपकी पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटीज़ मामले को देखता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1949 में जब नाटो स्टैब्लिश्ड हुआ था तो 12 ही कंट्री जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से थे, बाद में और 19 कंट्री नाटो को ज्वाइन किए जो 1952, 55, 82 में, और 2023 तक 19 कंट्री और जुड़े। देखिए आर्टिकल 10th जो आपके नाटो का है, दैट इज़ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी, इसका ये मानना है कि जो इसके अलायंस है, राइट, इनका साथ इनका सिक्योरिटी एक डील है जिसमें अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करता है तो वो जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंटली मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। कोई भी नेशंस किसी भी नेशंस के बचाव में उतर सकता है। सारे नेशंस एक दूसरे के सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इसकी खास भूमिका है। जो भी नाटो मेंबर नेशंस हैं उनका नाम यहाँ पे है। नॉट नेसेसरी कि अब मैं सभी नामों को पढ़ूँ, बेटर होगा कि आप स्नैपशॉट ले लें या आप वीडियो को पॉज करके एक बार से देख लें। और आप ऐसा कर सकते हो कि सभी का नाम नोट कर सकते हो स्पेसिफिकली जो 2020 में या 21 में, 22 में, 23 में जुड़े हैं, है ना, वो इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि सारे मेंबर नेशंस का नाम नहीं याद रख सकते हैं बाय डेट। ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। जो यूएई है वो इंडिया डायस्पोरा सबसे अधिक वहीं पे पाई जाती है, मतलब सबसे अधिक जो भारतीय लोग हैं वो यूएई में ही हैं। और आकाशवाणी ने लॉन्च किया था एक न्यू चैनल, दैट इज़ आराधना। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना है और उनके जो पार्टनर हैं मैथ्यू इब्डन, इन्होंने मेंस डबल ऑस्ट्रेलिया ओपन में फाइनल में विजय प्राप्त कर ली है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो श्रीलंका से है, 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जो वहाँ पे हमारे कोलंबो के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उनके द्वारा भारत के 8 भाषाओं में डांस परफॉर्मेंस कराया जाएगा। तो ये जो डांस है 8 भाषाओं में, वो कौन कौन सी भाषा है देख लेते हैं। दैट इज़ उड़ीसी, कथकली, मणिपुरी, सातरिया डांस, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक एंड कुचिपुड़ी। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट जो है हमारे डांस फॉर्म है जिससे बड़े बराबर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का न्यूज़। थैंक यू।